हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं शिल प्रपात की बुक आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। और हमारा जो लेसन है वो है आध्यात्मिक साम्यवाद। इसको हमने आधा पढ़ लिया था, अब हम और आधा इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें शिल प्रभुपाद जो है वो ये पिछले अध्याय में हमने देखा था कि शांति का सूत्र, ये टॉपिक प्रभुपाद ने रखा था कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भगवान भोगता है ना, भगवान सर्वलोक महेश्वर है, भगवान सबके वेल विशर है, तभी शांति स्टैब्लिश हो सकती है। अन्य साधनों से हम शांति स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। उसके बाद प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि हमें पूरे विश्व में अगर सही वातावरण रखना है जिसमें सुख हो, समृद्धि हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो क्या इज्म को लेके हम चले। प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक साम्यवाद। तो पहले साम्यवाद का मतलब क्या है कि संपत्ति का अधिकार जो है वो समाज का है, जिसमें कि हम वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने की कोशिश करते हैं और सारी संपत्ति अमीर और गरीब को भेद किए बिना समान रूप से वितरित किया जाता है, धन या सुविधाएं जो भी। ठीक है, ये होता है साम्यवाद। तो आध्यात्मिक साम्यवाद में हम ये समझते हैं कि संपत्ति किसकी, समाज की नहीं है, संपत्ति राजा की नहीं है, संपत्ति पूंजीवादी की नहीं है, संपत्ति प्रजा की भी नहीं, सारी संपत्ति कृष्ण की है। क्योंकि कृष्ण ही क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं और डिस्ट्रक्शन करते हैं, है ना। कृष्ण ये कर सकते हैं। और ये समस्त शास्त्रों में हमारे सारे जितने परंपरा के आचार्य हैं उन्होंने ये बात स्वीकार की थी, है ना। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं होने के कारण सारी संपत्ति के मालिक भगवान कृष्ण है। इसलिए संपत्ति संपत्ति किसकी है, कृष्ण की है। तो सारी संपत्ति, जैसे यमुना ने कहा, किसकी सेवा में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है और हमें सेवक बन के काम करना है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक साम्यवाद। जब तक ये चीजें स्टैब्लिश नहीं होंगी तब तक किसी भी तरह से सुख, समृद्धि और शांति समाज में, देश में, राष्ट्र में नहीं आ सकते। इसी बात को प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। और प्रभुपाद जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं प्रोफेसर कोटेक्स की के द्वारा, है ना। और जो प्रोफेसर हैं वो सोवियत यूनियन संघ में है और उन्होंने ये चर्चा छेड़ी थी। तो हमने बहुत सी अच्छी विचारधाराएं देखी थी। प्रभुपाद ने कोटेशन दिया था, किसका कोटेशन, ईशोपनिषद का कोटेशन दिया था कि ये बात ईशोपनिषद में भी कही गई है, क्या ईश्यवास इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागृधा का स्वेदनम। तो आध्यात्मिक साम्यवाद का वर्णन उपदेशामृत में भी बताया गया कि संपत्ति ईश्वर कृष्ण की है और हमको क्या करना चाहिए, अपने भाग को स्वीकार करना चाहिए और बाकी के भाग को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया था प्रभुपाद ने। तो इसके बाद और भी कई प्रश्न उन्होंने पूछे थे। आज हम प्रारंभ करेंगे पूछने से। वो है यहाँ से शील प्रभुपाद, जहां तक हमारा संबंध है भगवत गीता में इसका उल्लेख है। क्या उल्लेख है? श्रील प्रभुपाद, जहां तक हमारा संबंध है भगवत गीता में इसका उल्लेख है। चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम। भगवत गीता 5000 वर्ष पूर्व कही गई थी और भगवत गीता में कहा गया है, भगवत गीता का यह ज्ञान मैंने सूर्य देवता को दिया था। तो यदि आप उस युग का अनुमान लगाएं तो यह 4 करोड़ वर्ष पूर्व आता है। क्या यूरोपीय विद्वान 5000 वर्ष पूर्व के इतिहास का पता लगा सकते हैं? क्या वे 4 करोड़ वर्ष पीछे जा सकते हैं? हमारे पास प्रमाण है कि यह वर्णाश्रम धर्म कम से कम 5000 वर्ष से प्रचलित है। विष्णु पुराण में भी वर्णाश्रम धर्म का उल्लेख है। वर्णाश्रम आचारवता पुरुषेन परम पुमान। विष्णु पुराण में यह लिखा है, वर्णाश्रम धर्म आधुनिक समाज में अनुमानित ऐतिहासिक युग की घटना नहीं है। श्रीमद् भागवत में उपमा दी गई है कि जिस प्रकार शरीर के 4 विभाग हैं, मस्तिष्क, भुजा, उदर और पांव, उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से सामाजिक शरीर के में भी ये 4 विभाग हैं। मानवों का एक वर्ग मस्तिष्क, एक वर्ग भुजा और एक वर्ग उत्पादक माना जाता है, इत्यादि। इतिहास का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है, यह तो सृष्टि के आरंभ से ही स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने शिल प्रपात को पूछा था कि हिंदूवाद बहुत जटिल विषय है। तो शिल प्रपात कहते हैं हिंदू जो है ये
दिया गया नाम है। एक्चुअल में वैदिक सभ्यता में वर्णाश्रम सिस्टम है ना। और वर्णाश्रम सिस्टम किस पर बेस्ड था? गुण पर बेस्ड था, न कि जात पर। तो प्रोफेसर ने बोला था कि आप जो ये बात करें तो ये तो यूरोप में भी प्राचीन समय में वर्णाश्रम की रचना के बारे में पता चलता है। और साहित्य के अध्ययन से अगर पता चलता है कि कृषक समाज का होता, एक कृषक समाज होता था। लेकिन इन विद्वान का मानना है कि भारतीय समाज में वर्णाश्रम की स्थापना वैदिक युग में के उत्तर काल में हुई, न कि प्रारंभिक काल से। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीवन में जब से सृष्टि हुई तब से वर्णाश्रम सिस्टम है। लेकिन प्रोफेसर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो आप सृष्टि कह रहे हैं, लेकिन ये तो प्रारंभिक काल से नहीं है। वैदिक परंपरा में जब उत्तर काल था, है ना, तब गुप्ता युग जब थे, गुप्त काल था, तब से ये परंपरा है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे जहां तक आपका नॉलेज है, आपने हिस्ट्री पढ़ के ये बात निकाली है, लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है, परंपरा से नॉलेज है, भगवत गीता का नॉलेज है। भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है? चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभाग। भगवत गीता का कितना पुराना है? प्रभुपाद बता रहे हैं अभी कि भगवत गीता 5,000 400। साल पूर्व तो हाँ दिया गया है, लेकिन इसमें अच्छा। उसमें भी बताया गया है कि ये नॉलेज सूर्य देव को दिया गया था। और सूर्य देव जो है वो 4 करोड़ वर्ष पुराना है। तो क्या आपके पास कुछ ऐसा है चीज जिसमें आप इस तरह से चीजों को एस्टैब्लिश कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। तो इसलिए बताया गया कि वर्णाश्रम सिस्टम के अनुसार जो चीजें हैं उनको जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर बांटी गई है। जैसे शरीर के कई पार्ट्स होते हैं और अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, उसी तरह समाज में भी अलग अलग वर्ग होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका इनका चयन कैसे होता है? कर्म के अनुसार। ठीक, आगे पर। प्रोफेसर कोटोवस्की, आपका कहना है कि किसी समाज में 4 विभाग हैं, किंतु उनकी पहचान करना उतना सरल नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी समाज में कोई भी विभिन्न सामाजिक वर्गों और व्यावसायिक वर्गों को 4 भागों में विभाजित कर सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। उदाहरणार्थ, कठिनाई तो समाजवादी समाज में, हमारे देश में तथा अन्य समाजवादी समाजों में उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग में कैसे भेद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारा संबंध बुद्धिजीवी वर्ग से है। यह एक विभाग है। प्रोफेसर कोटोवस्की, बुद्धिजीवी वर्ग अर्थात ब्राह्मण और आप सभी बुद्धिजीवियों को एक साथ उसी विभाग में रख सकते हैं। जी हाँ। और फिर प्रशासनिक वर्ग? जी हाँ। किंतु वैश्य और शूद्र कौन है? यही कठिनाई है, क्योंकि अन्य सभी श्रमिक हैं, कारखानों के श्रमिक, सामूहिक फार्मों के श्रमिक इत्यादि। अतः इस दृष्टिकोण से तो मेरे विचार से समाजवादी समाज और समाजवाद के पूर्व के सभी समाज के बीच में महान अंतर है, क्योंकि पश्चिमी आधुनिक समाज में आप सभी सामाजिक और व्यावसायिक वर्गों को इन 4 विभागों में विभाजित कर सकते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बुद्धिजीवी वर्ग उत्पादन प्रणाली के सब स्वामी उत्पादक वर्ग और निम्न श्रमिक। किंतु यहाँ आपको वैश्य नहीं मिलेंगे, क्योंकि कारखानों में प्रशासनिक कर्मचारी हैं और आप उन्हें क्षत्रिय कह सकते हैं। तो फिर शूद्र आते हैं, स्वयं श्रमिक, किंतु कोई माध्यमिक वर्ग नहीं है। कहा गया है कहा गया है कलो शूद्र संभवा। इस युग में यथार्थ सभी लोग शूद्र हैं, किंतु यदि केवल शूद्र ही हो तो सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। आपका शूद्र राज्य होते हुए भी यहाँ ब्राह्मण पाया जाता है, और यह आवश्यक है। यदि सामाजिक व्यवस्था को आप इस प्रकार विभाजित नहीं करते हैं तो अराजकता फैलेगी। वेदों की यही वैज्ञानिक कल्पना है। आप शूद्र वर्ग के हो सकते हैं, किंतु सामाजिक व्यवस्था के पालन के लिए आपको कुछ शूद्रों को प्रशिक्षित करके ब्राह्मण बनाना पड़ेगा। समाज शूद्रों पर निर्भर नहीं रह सकता, और ना ही आप ब्राह्मणों पर ही अवलंबित रह सकते हैं। अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मस्तिष्क, भुजा, उदर और पांव होने ही चाहिए। संपूर्ण शरीर के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पांव, मस्तिष्क, भुजा सब में सहयोग होना चाहिए। अधिक किसी भी समाज में आप देख सकते हैं कि यदि वहां ये चारों विभाग नहीं है तो अराजकता अवश्य फैलेगी, ठीक से कार्य नहीं चलेगा, वहां माया का प्रभाव होगा, अतः उपद्रव होंगे। वहां मस्तिष्क का होना आवश्यक है, किंतु वर्तमान समय में मस्तिष्कों की कमी है। मैं आपके देश या अपने देश की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अपितु संपूर्ण विश्व की बात कह रहा हूँ। भूतकाल में भारत में राजतंत्र था। उदाहरणार्थ महाराजा परीक्षित क्षत्रिय राजा थे।
मृत्यु के पूर्व उन्होंने राज सिंहासन का त्याग कर दिया। वे आत्म साक्षात्कार के बारे में सुनने के लिए वन में चले गए। यदि आप संपूर्ण विश्व समाज में शांति और समृद्धि रखना चाहते हैं तो आपको अत्यंत बुद्धिमान वर्ग, प्रशासनिक वर्ग, उत्पादन विशेषज्ञों एवं श्रमिकों के वर्ग बनाने होंगे। यह आवश्यक है और आप इससे नहीं बच सकते। यह वैदिक विचारधारा है। मुख बाहु रूपादजा। भागवतम में मुख का अर्थ मुंह, बाहु का अर्थ भुजा, उरु का अर्थ कमर और पाद का अर्थ है पांव। आप कोई भी राज्य लीजिए, जब तक जीवन की ये चार पद्धतियां सुव्यवस्थित ढंग से स्थापित नहीं की जाती तब तक राज्य या समाज का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे जो चर्चा चल रही है, शिल प्रपात ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे प्रोफेसर ने कहा, आपने कहा ठीक है वर्णाश्रम धर्म भारत में तो हो सकता है, प्रजातंत्र है, लेकिन हमारी कंट्री में, सोवियत संघ में पॉसिबल नहीं है ना, कैसे करेंगे? तो यहाँ पे शिल प्रपात उनको समझा रहे हैं कि यदि हम एक समाज में चार प्रकार के लोगों को नहीं व्यवस्थित करेंगे तो सुचारू रूप से काम नहीं हो सकता। अगर सभी शूद्र हैं तो बिल्कुल ही समाज पशु समाज हो जाए, है ना, और केवल ब्राह्मण वर्ग हैं तो फिर बाकी सेवाएं नहीं होंगी, है ना। तो रक्षा भी होनी चाहिए, पालन भी होना चाहिए और सेवा भी होनी चाहिए। तो ये प्रभुपाद बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या समझ में आया इसमें? शिल प्रभुपाद कैसे बता रहे हैं कि कलयुग में क्यों क्या है सारे लोग, कलयुग में शूद्र सारे कलयुग लोग में शूद्र है। सभी शूद्र हैं। क्या करना चाहिए? तो शूद्रों को प्रभुपाद ने प्रोटेक्ट करके बताया कि चार तरह के वर्ण है, तो मतलब कुछ लोगों को प्रशिक्षण देकर ब्राह्मण बनाना चाहिए, कुछ को क्षत्रिय बनाना चाहिए, कुछ को वैश्य और कुछ को शूद्र, क्योंकि जो चारों जो है वर्ग अलग अलग अपना कार्य करेंगे तभी समाज व्यवस्थित रूप से चल पाएगा। जैसे फिर एग्जाम्पल उन्होंने शरीर के उदाहरण से समझाया, सिर है, भुजाएं हैं, पैर है, उदर है, तो मतलब तो जिस तरह से सब सारे अंग जो है शरीर के वो मिलके सहयोग करते हैं तभी शरीर प्रॉपर चलता है। तो ऐसे समाज भी तभी प्रॉपर चलेगा जब चारों वर्ण के लोग सही तरह से कार्य करेंगे। क्या हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसी व्यवस्था जरूरी है? कोई और बताएगा? में हम हैं तो हम सारे काम करें तो चलेगा? हम बुद्धिजीवी वर्ग भी हो, हम प्रशासनिक भी हो, हम क्षत्रिय भी हो, चलेगा? सब वो व्यक्ति की क्या हालत हो जाएगी? नहीं बताइए, ऐसे यस तो नहीं। वरुण प्रभु बताइए। हरे कृष्ण माँ। माँ जैसे कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसमें अगर देखा जाए तो आइडियली माँ ये पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए जिसका साइकोफिजिक अगर इस्कॉन भी देखा जाए तो सबको सबको क्या ना सब सर्विस नहीं मिलती। अब जैसे एज ए कीर्तनिया, तो अगर आप कीर्तन कर सकते हैं तो पर आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते, ये भी समझना पड़ेगा। तो आपको क्या ना आपके साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से आपको सर्विस करनी चाहिए, वो आपको क्या ना गुरु और आपके जो क्या ना काउंसलर वो आपको हेल्प करते हैं इस चीज में। एक व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता ना वरुण। अगर आप मृदंग बजा रहे हो तो मैनेजमेंट कैसे देखोगे उस समय? आप समझ रहे हो? सो यू हैव टू, मतलब आपके पास हैंड्स होने ही चाहिए। लेकिन देवी वर्णाश्रम की बात में प्रभुपाद ये कहते हैं कि एक व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, ये बात होती है ना, कि एक व्यक्ति जो है अगर भक्त है तो भगवान की सेवा के लिए ब्राह्मण भी बन सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता है, वो बात अलग है। लेकिन हमें चार प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ेगी, ये समझना होगा। इसलिए ये भी समझना होगा कि व्यक्तिगत रूप से भी हमारे पास ये चार प्रकार की चीजें लोग होने चाहिए। आज जो हम इंडिविजुअल बन गए हैं, नहीं सब कुछ खुद ही करेंगे, है ना, ये सब शूद्र सभ्यता है। जैसे परिवार में भी ना पति है वो हाँ, पैसा कमाता है, बाहर कार्य करता है, जो पत्नी है वो घर संभालती है, तो मतलब तो कॉम्बिनेशन दोनों, मतलब जैसे और फिर बच्चे हैं तो उनको कुछ सेवाएं दे देते हैं जो वो कर सकते हैं, तो इस तरह से सब मिलके एक परिवार में कार्य करते हैं तभी परिवार सुचारू रूप से चल तब पाता सभी है। चलेगा ना। आप देखिएगा उसके परिवार में सब रहेगा, उसके घर में भक्ति भी रहेगी, धन भी रहेगा, घर घर भी देखा जाएगा, साफ बच्चे भी सुथरा पढ़ाई लिखाई रहेगा घर करेंगे, भी। मेड भी रहेंगी सेवा करने के लिए, तो वो घर हाँ, कैसा रहेगा? ये बात समझनी व्यवस्थित है। रहेगा। व्यवस्थित व्यवस्थित रहेगा। रहेगा। हाँ, आप अकेले चाहेंगे कि सब कुछ करिए तो नहीं, इसलिए अपने जीवन को हमें व्यवस्थित करना है, सुचारू रूप से चलाना है, तो हमें ये चारों व्यवस्था देखनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? मान्यते मुझे ऐसे लगता है कि उस पूरे वर्णाश्रम धर्म ने प्राचीन समाज में किसी सीमा तक श्रम का प्राकृतिक विभाजन कर दिया था,
किंतु जब किसी समाज के लोगों में श्रम विभाजन कहीं अधिक जटिल और कृत्रिम हो गया है, अतः उन्हें 4 वर्गों में विभाजित करना भ्रांति मूलक है। भ्रांति होने का कारण यह है कि भारत में कुछ समय के पश्चात एक ब्राह्मण के पुत्र ने ब्राह्मण के गुण ना होते हुए भी ब्राह्मण होने का दावा किया, और दूसरों ने अंधविश्वास अथवा रूढ़िवश उसे ब्राह्मण स्वीकार कर लिया। अतः भारतीय सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। किंतु हमारे कृष्ण भावनामृत अभियान में हम सर्वत्र ब्राह्मणों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि विश्व को एक ब्राह्मण के मस्तिष्क की आवश्यकता है। यद्यपि महाराज परीक्षित राजा थे, तथापि उनके राज दरबार में परामर्श लेने के लिए ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों की एक परामर्श समिति थी। ऐसा नहीं है कि राजा स्वतंत्र थे। इतिहास से ज्ञात होता है कि यदि कुछ राजाओं ने सुव्यवस्थित शासन नहीं किया, तो ब्राह्मणों की परामर्श समिति ने उन्हें राज सिंहासन से च्युत कर दिया। ब्राह्मण राजनीति में भाग नहीं लेते थे, फिर भी वे राजा को राजकीय शासन की संचालन विधि के विषय में परामर्श देते थे। यह कोई बहुत पहले की बात नहीं है। सम्राट अशोक कितना समय पहले हुए थे। रहा होगा, जिसे हम अपने शब्दों में प्राचीन और मध्यकालीन भारत कहते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन जी करिए प्रियदर्शनी, जो आपने पढ़ा अभी। हाँ जी माता जी, प्रभुपाद इसमें कहते हैं कि एक जो ब्राह्मण का पुत्र है, अगर वो ब्राह्मण के गुण ना होते हुए भी, मतलब कि ब्राह्मण का उसने दावा कि जब किया। प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि 4 प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, तो प्रोफेसर पूछ रहे हैं कि लेकिन आपके भारत में तो व्यवस्था है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भारत में दिक्कत क्या हुई कि जाति के आधार पर चीजें स्टैब्लिश होने लगी, गुण के आधार पर बंद हो गई हैं। ब्राह्मण का पुत्र है, ब्राह्मण का पुत्र केवल रूढ़िवादियों के द्वारा वो पुत्र है, इसमें स्वीकार कर लिया, उसमें योग्यता है या नहीं ये देखना है, ये बात कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इससे ये प्रूफ नहीं होता कि वर्णाश्रम धर्म नहीं होना चाहिए, वर्णाश्रम सिस्टम नहीं होना चाहिए। वर्णाश्रम सिस्टम सही रूप में होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, आगे पढ़िए। श्रील प्रभुपाद यह जी। तो हाँ हाँ, आप ठीक कहते हैं। प्राचीन और सामंती भारत में यह व्यवस्था थी, और विधान परिषद में अधिकांश उच्च प्रशासनिक अधिकारी ब्राह्मण होते होते थे। मुगल काल में भी मुस्लिम सम्राटों और प्रशासकों के परामर्शदाता ब्राह्मण होते थे। यह सत्य है, ब्राह्मण स्वीकार्य थे। वे ही राजा की परामर्श समिति गठित करते थे। उदाहरणार्थ उस समय के एक हिंदू राजा चंद्रगुप्त थे, जो सिकंदर महान के युग में थे। चंद्रगुप्त से कुछ समय पहले सिकंदर यूनान से भारत आया और उसने एक भाग पर अधिकार कर लिया। सम्राट बनने के पश्चात चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। शायद चाणक्य का नाम आपने सुना ही होगा। जी हाँ। तो हाँ, चाणक्य एक महान ब्राह्मण राजनीतिज्ञ थे, और उन्हीं के नाम पर एक नई दिल्ली में का क्षेत्र, जहाँ सभी विदेशी दूतावास एक साथ स्थित है, चाणक्यपुरी कहा जाता है। चाणक्य पंडित एक महान राजनीतिज्ञ और ब्राह्मण थे। वे प्रकांड विद्वान थे। उनके नैतिक उपदेश आज भी बड़े मूल्यवान हैं। भारत में छात्रों को चाणक्य पंडित के उपदेश सिखाए जाते हैं। प्रधानमंत्री होते हुए भी वे ब्राह्मण भावना से ओतप्रोत थे। वे वेतन नहीं लेते थे। यदि एक ब्राह्मण वेतन लेता है, तो समझा जाता है कि वह श्वान कुत्ता हो गया है। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है, वह मंत्रणा दे सकता है, किंतु नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता। अतएव चाणक्य पंडित एक कुटीर में रहते थे, किंतु वे वास्तव में प्रधानमंत्री थे। यह ब्राह्मणोचित संस्कृति और ब्राह्मणोचित मस्तिष्क वैदिक संस्कृति का मानदंड है। मनुस्मृति ब्राह्मणोचित संस्कृति के मानदंड का उदाहरण है। आप इतिहास से पता नहीं लगा सकते कि मनुस्मृति कब लिखी गई, किंतु उसे इतना पूर्व माना जाता है कि वह हिंदू अधिनियम बनी हुई है। सामाजिक व्यवस्था को संतुलन करने के लिए संसद को प्रतिदिन नया नया अधिनियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। मनु द्वारा बनाए गए अधिनियम इतने पूर्ण हैं कि वे सर्वदा उपयुक्त रह सकते हैं। संस्कृत में उन नियमों को त्रिकालादो कहा गया है, जिसका अर्थ है अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए उपयोगी। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्रभुपाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे, और प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं। प्रोफेसर बोल रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं कि पहले प्राचीन समय में ये सब सिस्टम था और अच्छी व्यवस्था थी। पहले राजा लोग जो है राजतंत्र होता था, लेकिन राजा खुद से निर्णय लेता था। क्या लिखा है? नहीं। नहीं माता जी।
समिति होती थी ब्राह्मणों की एक। ब्राह्मणों की समिति से। हाँ, ऋषियों की, उसके बेस पर वो शासन करता था, स्वतंत्र नहीं था वो। यानी वैष्णव या ब्राह्मण जिनको ज्ञान है, वो रास्ता दिखाते थे। फिर ये बोल रहे थे, प्रभुपाद खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये बाद में मुगलों के समय आगे आगे चल के ये टूट गई। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं चाणक्य पंडित का, है ना। उन्होंने भी जो है इस व्यवस्था को काफी अच्छे से सपोर्ट किया था, और बताया था कि हालांकि वो प्रधानमंत्री थे, है ना, लेकिन चंद्रगुप्त के वो खाली निर्देश देते थे। ऐसा नहीं कि वो खुद से बहुत अच्छे महल में रहने लगे, नहीं। ब्राह्मण थे और ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए वो अपनी बातों को बताते थे राजा को, राजा उस तरह से शासन करता था जिससे सारे लोग सुखी रहते थे। समझ में गया? तो ये व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। और जैसे मनुस्मृति के बारे में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि मनु ने जो अधिनियम दिए हैं वो इतने पूर्ण हैं और सर्वदा उपयुक्त हैं। आज देखिए हमारे संविधान में जितने भी लॉज हैं, ये मनु संहिता पे बेस्ड नहीं है ना। कितना दिक्कत है कि कोई व्यक्ति अगर अपराध भी करता है कितने आराम से छूट जाता है ना। तो हमें हमें प्रभुपाद का हमेशा ये सिद्धांत था कि मनु संहिता के हिसाब से प्रजा पर शासन होना चाहिए, नियम होने चाहिए, कानून बनना चाहिए। जिससे क्या होता है, क्यों? क्योंकि ये ऋषि मुनियों का द्वारा दिया गया नॉलेज है, जो कि भगवान स्टैब्लिश करना चाहते थे, जिससे कि एक समाज सुचारू रूप से चल सके। आज कितनी अव्यवस्था है ना, ये बात समझिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझे खेद है कि मेरी जानकारी के अनुसार, प्रोफेसर बोलता है कि हम भारतीय समाज ब्रिटिश काल के आदेश के हिंदू अधिनियम के भिन्न एक दूसरे अधिनियम के अंतर्गत जिस हिंदू अधिनियम का हिंदू उपयोग करते थे वह मूल मनुस्मृति से भिन्न था, है ना। ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद क्या कहते हैं, पढ़िए। अब परिवर्तन किए गए हैं। हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वयं अपनी हिंदू संहिता प्रस्तुत कर दी। उन्होंने विवाह विच्छेद तलाक का अधिकार सम्मिलित कर दिया, किंतु यह मनुस्मृति में नहीं था। ऐसी बहुत सी वस्तुओं में उन्होंने परिवर्तन कर दिए, किंतु इस आधुनिक युग के पूर्व सारा मानव समाज मनुस्मृति द्वारा शासित था। सच पूछा जाए तो आज के हिंदू हिंदू धर्म ग्रंथों का कठोरता से अनुसरण नहीं कर रहे हैं, किंतु हमारा उद्देश्य प्राचीन ढंग के हिंदू समाज की पुनः स्थापना करना नहीं है, वह असंभव है। हम तो मूल सिद्धांतों में से सर्वोत्तम सिद्धांतों को ग्रहण करना चाहते हैं। दृष्टांत के रूप में श्रीमद् भागवत में साम्यवादी विचारधारा का वर्णन है, जो महाराज युधिष्ठिर को बताएगी। यदि कोई उत्तम वस्तु है, अच्छा अनुभव है, तो हम उसे ग्रहण क्यों न करें। यही हमारा दृष्टिकोण है। इसके अतिरिक्त आधुनिक संस्कृति में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु का अभाव है, और वह है मानव जीवन का उद्देश्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव जीवन का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, आत्म तत्व। कहा जाता है कि जब तक मानव समाज के सदस्य आत्म साक्षात्कार के स्तर तक नहीं पहुंचते, तब तक वे अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। वास्तव में सारी आर्थिक प्रगति और अन्य प्रकार की प्रगति के होते हुए भी आधुनिक समाज में यह सब हो रहा है। शांति और सुख रखने के स्थान पर लोग लड़ झगड़ रहे हैं, व्यक्तिगत रूप में, सामाजिक रूप में, राजनैतिक रूप में और राष्ट्रीय रूप में। यदि हम शांत चित्त से इस पर विचार करें तो हम देख सकते हैं कि ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त उन्नति के होते हुए भी हमारी वही प्रवृत्ति बनी हुई है जो निम्न पशु समाज में दृष्टिगोचर होती है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार हमारा निष्कर्ष है कि मानव शरीर इंद्रिय तृप्ति के हेतु कठोर श्रम करने के लिए नहीं बना है, किंतु लोग इंद्रिय तृप्ति से परे कुछ जानते ही नहीं। वे अगले जीवन के विषय में कुछ नहीं जानते। वे इस शरीर के समाप्त होने के पश्चात क्या होता है, इसका अध्ययन करने के लिए कोई वैज्ञानिक विभाग नहीं है, जबकि यह ज्ञान का एक महान विभाग है। भगवद गीता में कहा गया है, देहिनो अस्मिन यथा देहे। देह का अर्थ यह शरीर, देहिना का अर्थ है जो इस शरीर का स्वामी है। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। शरीर का स्वामी उसके भीतर है, और शरीर अपना रूप से एक से दूसरे में बदलता रहता है। शिशु का शरीर विशेष प्रकार का होता है, और जब वह बड़ा होता है तो उसका रूप दूसरे प्रकार का हो जाता है, किंतु शरीर का स्वामी सर्वथा वैसे ही स्थित रहता है। इसी प्रकार जब यह शरीर पूर्ण रूप से बदल जाता है, तब हम एक दूसरा शरीर ग्रहण कर लेते हैं। लोग इसे नहीं समझते। इस जीवन में भी हम भिन्न भिन्न शरीर धारण करते जाते हैं।
शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था और किशोरावस्था से युवावस्था तक। यह एक तथ्य है जिसे प्रत्येक व्यक्ति जानता है। मैं एक बालक था, किंतु बाल्यावस्था का वह शरीर अब नहीं रह गया है। अब एक भिन्न शरीर प्राप्त हो गया है। अब यह समझ में क्या कठिनाई है कि जब यह शरीर नहीं रहेगा तो हमें एक दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। यह एक महान विज्ञान है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समस्या तक पहुंचने के लिए दो परस्पर विरोधी मार्ग हैं। विभिन्न धर्मों के अनुसार इन मार्गों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, किंतु साथ ही साथ सभी धर्म स्थान परिवर्तन, अनुभूति या पुनर्जन्म को मानते हैं और उसके लिए खोज करते हैं। क्रिश्चियन मत जुड़ावाद में एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखिए जो पिछला श्लोक था, पिछला पैराग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। शिल प्रभुपाद यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आज हिंदू समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था जैसे कि वैदिक समय में था वैसा नहीं है, गुण के आधार पर नहीं है। किसके आधार पर है? जन्म के आधार पर है, जिससे सारी व्यवस्था हुई, फिर अंग्रेजों के शासन में बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई, है ना। उसके बाद जब देश आजाद भी हुआ तो जो प्रधानमंत्री, देखिए प्रभुपाद कितने पहले ये बात लिख रहे हैं, जो आज आप लोगों को जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के बारे में पता चल रहा है न्यूज में इधर उधर, कि उन्होंने कैसे कैसे नियम बनाए, कैसे कैसे देश का बंटवारा किया, है ना, कैसे कैसे हिंदुओं को सेक्युलर के नाम पे उनको जो कमजोर किया गया। तो प्रभुपाद ये बात बहुत पहले कह रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, ऐसे कानून लेके आए जो मनु संहिता में नहीं थे, है ना। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे विवाह विच्छेद, है ना, डिवोर्स, इसको मान्यता प्रदान करती थी जो कि मनु संहिता में नहीं थी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं आज जो समाज है वो पशु समाज की जा रहा है, क्योंकि शूद्र लोग शासन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, किंतु हमारा उद्देश्य प्राचीन ढंग से हिंदू समाज की पुनर्स्थापना करना नहीं है। बिल्कुल ये ये असंभव समझने वाली बात है। हम सब क्या सोचते हैं कि जैसे पहले था वैसा हो जाए। नहीं होगा, नहीं प्रभुपाद हो करें ये असंभव है। हम्म। अगर हम युधिष्ठिर महाराज का राज्य वापस लेके आए, नहीं ला सकते। नहीं ला सकते। या हम इस्कॉन में पढ़ के भक्ति करके हम पूरा सबको बिल्कुल वैदिक सिस्टम में ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। अपने घर में यदि हम भक्ति शुरू कर रहे हैं तो हम पूरे घर को नहीं बदल सकते। सतयुग नहीं आ जाएगा, कलयुग, कलयुग के हिसाब से चीजों को समझना होगा। उसमें क्या कर सकते हैं? कुछ उच्च विचारों को ग्रहण करना होगा, बस। समझ रहे हैं? बिल्कुल। हम बहुत सी चीजें अगर नहीं भी कर पा रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए भक्ति को स्वीकार किए, ठीक है, इसको हमको हमको अच्छा लगता है तो हमने प्रभुपाद की सारी बातें मान ली, लेकिन जरूरी नहीं कि घर का हर सदस्य ये बात मान ले। तो हमारा दिमाग क्या लगना चाहिए? पर्पस ऑफ लाइफ, कि वो कृष्ण भक्ति में रहे, ये हमें देखना चाहिए, कि भगवान के प्रति उसकी थोड़ी भक्ति श्रद्धा बनी रहे, श्रद्धा बनी रहे, गीता भागवत को थोड़ा बहुत पढ़ता रहे, वैष्णव संग करता रहे, सांस शायद लेता रहे। पूरी तरह से ऋषि बन जाए, नहीं, नहीं हो पाएगा। पॉसिबल नहीं है। और अगर हम ऐसा, हम लोग जब भक्ति में आते हैं तो क्योंकि कनिष्क अधिकारी होते हैं तो हम यही सोचते हैं। आज भी समाज में जितनी व्यवस्था दुर्व्यवस्था फैली हुई है, भक्त लोग सोचते हैं कि बिल्कुल राम राज्य आ जाए, कभी नहीं हो सकता। प्रभुपाद कह रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? अगर हम श्रीमद् भागवतम में युधिष्ठिर महाराज को साम्यवाद का सिद्धांत बताया गया है, आध्यात्मिक साम्यवाद, उसको हम स्टैब्लिश कर सकते बिल्कुल सही बात है। हैं। अगर थोड़ा बहुत भी सिद्धांत को प्रभुपाद करे, अगर पालन कर लिया जाएगा, तो जो समाज जो है वो बहुत सी चीजों से बच जाए। प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, वैज्ञानिक ढंग से रहकर भी आज हम समस्याओं से ग्रस्त हैं। देखिए, क्या प्रभुपाद को हम लोग ना पढ़ते नहीं, ये सब बुक्स पढ़ते नहीं है हम लोग ठीक से। तो क्या करना है? जो मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं वो कम से कम पालन हो जाए। जो मनुष्य बनने के सिद्धांत का जो नियम है, 4 नियम का पालन होना चाहिए भगवत प्रसाद का, ये मनुष्य के नियम। अभी तो भक्ति दूर की बात,
एटलीस्ट इतना भी धीरे धीरे अगर किया जाए, उच्च विचार को लेके चला जाए, तो भी बहुत कुछ किया जा सकता है। प्रभुपाद करे शांति और सुख स्थापित करने के स्थान पर लोग संघर्ष कर रहे हैं आज हर जगह। देख रहे हैं आप लोग? ये बात समझ में आई? सच्ची माई समझ में आई बात ये वाली? जी माता जी, स्ट्रगल है सब जगह, कहीं भी चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, सभी जगह स्ट्रगल है। क्यों स्ट्रगल है? प्रभुपाद ने क्या बताया? किस बात को मैंने अंडरलाइन करने को कहा था? कि हमें मतलब मुख्य सिद्धांतों का भी पालन नहीं हो रहा है। हम्म। और बताइए, और कोई बताइए। प्रेम पद्मिनी माता जी, मैंने क्या बोला? हाँ, अब मतलब बताइए। प्रभुपाद ने कहा कि जो जैसे पहले राम राज्य था या युधिष्ठिर राज्य था, वैसा नहीं हो सकता है, लेकिन उनको जो वैदिक साम्यवाद का जो सिद्धांत दिया गया था, उसको यदि आज पालन किया जाए तो समाज में बहुत व्यवस्था आ सकती है, व्यवस्थित हो सकता है समाज। क्योंकि आज का समाज जो सो कॉल्ड वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत ज्यादा अच्छे से चल रहा है, जैसे कि आप देखें कि अभी अभी जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, है ना, क्या बोलते हैं, आप मीट नहीं खाते ना, आप मर जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल अभी ऐसा हमारे है। ग्रुप में एक प्रभु जी हैं, गौतम प्रभु जी, है ना, माता जी हैं, सेवा कुंज गुप्ता जी, है ना, जिनके भी दीक्षा हुई। काफी उनकी तबीयत खराब थी, है ना। डॉक्टर ने क्या कहा? अगर इसको मीट नहीं खिलाओगे तो ये यही इससे भी बुरा हाल हो जाएगा, है ना। उनके सारे पड़ोसी क्या कहें, आप लोग मीट मछली नहीं खाते हैं इसीलिए ऐसे हाल है। लेकिन उन्होंने मुझे प्रभुपाद जब फोन किया। छोटे थे तो उनको भी तो डॉक्टर ने हाँ, बोला था उन्होंने उन्होंने सूप भी मुझे नहीं फोन पीना, किया, लेकिन तो मैंने उन्होंने कहा कि मीट नहीं। आपका आपको आपको क्या लगता है? कहते माता जी, हम मीट मछली तो अब नहीं खाएंगे। सही बात है। हम क्या, आप ठीक हो जाएंगे कल तक। क्योंकि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। बिल्कुल। ऑप्शन ये दे तो मैं समझना चेक करके। पड़ेगा, एक जो ये आसुरिक मानसिकता है। किसी जब किसी जीव की हत्या की जाती है, आप लोगों को पता है कि नहीं, साइंटिफिकली भी प्रूवन है, जो लोग ज्यादा मीट खाते हैं उनके अंदर एक तरह का फियर फीवर होता है ना। फियर, क्या बोलते हैं इसको, एक तरह की बीमारी होती है उनके अंदर। वो बहुत डर, उनको बहुत डर लगता है। जितने भी मीट ईटर होते हैं आप देखेगा, वो बोलते हैं करते हैं, लेकिन बहुत डरपोक होते हैं। क्यों? जो मीट हम खाते हैं, उस जानवर की हत्या कितनी निर्मम तरीके से की गई है। जब वो मरता है तो उसका पूरे दहशत और डर की स्थिति उसके शरीर में रहती है, वही वाइब्रेशन पूरे शरीर में रहती है। उस वाइब्रेशन को खा के हमें कौन सा तत्व मिलने वाला है ना। एग क्या है? एग माहवारी है, मासिक माहवारी। उसके खा के कौन सा तत्व हमें मिलने वाला है? लेकिन आसुरिक विद्या है ये सब, है ना। आजकल आसुरिक विद्या, इसलिए डॉक्टर भी यही बात कहते हैं। माता जी जैसे प्रेमपति माता जी भी बता रहे, प्रभुपाद के साथ भी ऐसे ही हुआ था। उनके पिता ने कहा, भैया हम अपने बेटे को नहीं खिलाएंगे, भगवान को रखना है तो रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद यही बता रहे कि जो आधुनिक साइंस या विचारधारा या स्टडी के आधार पर जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम समाज में शांति ले आएंगे, इस व्यवस्था ले आएंगे, सब बड़े अच्छे हो जाएंगे, ये पशु समाज का दृष्टिकोण लेके हम चल रहे हैं। कभी शांति नहीं आएगी, और कभी भी लेकिन पूरी तरह से। हाँ। हाँ, एक पॉइंट भी मुझे आया था, आप बता लीजिए फिर मैं बताऊंगी। एक हाँ, पॉइंट मुझे याद आया है। यहाँ पे बता रहे थे कि आज पर्याप्त उन्नति होते हुए भी हमारी प्रवृत्ति निम्न पशु के समान हो गई है। आज लोगों में मॉरल्स नहीं है ना, नैतिकता कहाँ है बताइए। आप डॉक्टर को देखिए, 2.5 दिन केस आएगा, उन्होंने ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, है ना। इंजीनियर को देख लीजिए, ऐसा कर रहे हैं। मंत्रियों को देख लीजिए, ऐसा कर रहे हैं, है ना। जितने भी सो कॉल्ड, जितने भी हम कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा समाज रोल में मॉडल है, जो प्रतिष्ठित, समाज हाँ, के रोल मॉडल है, जो रोल मॉडल हैं, प्रतिष्ठित लोग उनके हैं, चरित्र देखिए, उनका चरित्र कितने चरित्र खराब है। देखिए कहाँ है। बिना चरित्र के हम कैसे चलेंगे? बिल्कुल। वैसे ही मनुष्य में 4 त्रुटियां होती है जिसमें धोखा देने की प्रवृत्ति है। बिल्कुल। ऐसे ही सभी जीवों में है। तो बाकी अगर इनके विचारधारा से इंद्रिय तृप्ति के द्वारा अगर हम चलेंगे तो समाज में शांति कहाँ से स्थापित है? तो साम्यवाद के द्वारा स्थापित हो सकती है, अगर हम ये समझ लें कि सारी प्रॉपर्टी कृष्ण की है। ये समझ सकते हैं। इस विचारधारा के बल पर हम जो है वो कुछ कर पाएंगे। प्रभुपाद ने देखो क्या कहा है कि देहिने अस्मिन्, शरीर का स्वामी उसके भीतर है।
एग्जाम्पल दे रहे प्रभुपाद, है ना। शरीर नहीं बदलता, शरीर बदलता है, आत्मा थोड़ी बदलती है। शरीर में शिशु से कौमार होता है, युवा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। ये शरीर के साथ हो रहा है, आत्मा के साथ थोड़ी हो रहा है ये सब चीजें। तो जब हम ये सब ज्ञान लेंगे, वैदिक ज्ञान लेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान के अंश हैं, सारी प्रॉपर्टी भगवान की, ये दो बातें अगर कोई व्यक्ति स्वीकार करना शुरू कर देगा तो शांति व्यवस्था आना शुरू हो जाए। मूल रूप से हम पूरा वैदिक साहित्य नहीं ला सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी प्रभुपाद की, मतलब ये प्रैक्टिकल एकदम। बुक इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, मैं आपको बता रही हूँ। इस हम लोग ज्यादातर भक्त परेशान रहते हैं इस बात से, हम्म। नहीं रहते हैं। अगर बिल्कुल। कोई ठीक से भक्ति नहीं करता या ठीक से कुछ नहीं कर रहा या हम नहीं कर, कितना ज्यादा हम लोगों पे प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि लोग इसे नहीं समझते। इस जीवन, इसका ये मतलब नहीं है कि इस्कॉन के लोग को छूट मिल जाए कुछ पालन ही ना करे कि भाई प्रभुपाद ने तो कह दिया तो अब हम कुछ भी नहीं करेंगे जो तो भी मन में आए चलेगा, कर लो, कर लो। जो मन में नहीं, आए कर लो, जो मन में आए छोड़ दो। यहाँ पे समझाया जा रहा है कि पूरा एक्सट्रीम लेवल पर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप चीजों को स्वीकार करके करेंगे तो चीजें स्टैब्लिश हो सकती हैं, शांति स्टैब्लिश हो सकती है। इस जीवन में भिन्न भिन्न शरीर धारण करता है, क्यों ग्रहण कर रहा है? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ। ये सब बातें लोग जानते ही नहीं है। शरीर परिवर्तन होता है, कर्म के अनुसार दूसरा शरीर मिलता है। कई समाज में तो ये बात स्वीकार ही नहीं की जाती है। यही एक जीवन है, खाओ पियो मौज करो। प्रोपात कह रहे हैं कि यही जीवन नहीं है। आपको ये जीवन जो मिला है पिछले कई जन्मों के जो है वो आपके कर्म है, जिनका आप कर्म फल भोग रहे हैं, और आज जो आप कर रहे हैं आगे भोगेंगे। ये सब कौन जानता है, ये सब थ्योरी, है ना। तो इसलिए ये वैदिक साहित्य में जो वर्णाश्रम सिस्टम था, इसको स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें समझना पड़ेगा। और प्रभुपाद लास्ट में कह रहे हैं कि शरीर कैसा प्राप्त करता है व्यक्ति? अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन अब ये समझने में क्या कठिनाई है कि जब हम शरीर नहीं रहेगा तो एक दूसरे शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। ये महान विज्ञान है, प्रभुपाद कह रहे हैं। ये सब विज्ञान है। देहिनो मसि यम यम व्यापी स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। क्यों इस चेतना को लाना जरूरी है, कृष्ण चेतना को? क्यों ये एक्सेप्ट करना है कि सारी प्रॉपर्टी कृष्ण की है? अगर हम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और प्रॉपर्टी कभी अपनी मान रहे हैं, कभी समाज की मान रहे हैं, कभी किसी की मान रहे हैं, कभी प्रजा की मान रहे हैं, कभी राजा की मान रहे हैं, तो उससे चेतना जो होगी वो पशु समाज की तरफ चली जाएगी। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम ये है। हम्म। और हम इसी दुनिया में आत्मा, हम बार बार क्या करेंगे? जन्म लेते रहेंगे और दुख भोगते रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये बात? ये कितना इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है। फिर प्रोफेसर क्या कहते हैं कि विभिन्न धर्मों के अनुसार इस मार्ग में थोड़ा थोड़ा अंतर है, किंतु साथ ही साथ सभी धर्म स्थान परिवर्तन, अनुभूति या पुनर्जन्म को मानते हैं और उसके लिए खोज करते हैं। वो बोल रहे थे तभी प्रभुपाद फिर काटते हैं। पढ़िए प्रियदर्शनी। मैं आपके साथ धर्मों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं विज्ञान और दर्शन की चर्चा कर रहा हूँ। कोई धर्म कोई भी एक मार्ग स्वीकार कर सकता है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा तात्पर्य यही है कि यदि शरीर के विभिन्न परिवर्तनों के बावजूद भी शरीर का स्वामी शाश्वत है, तो यह समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि इस शरीर के पूर्णतः बदल जाने पर उसका स्वामी एक दूसरा शरीर धारण कर लेगा। पढ़िए पढ़िए। एक दूसरा मार्ग प्रेम यह पढ़िए है मत। कि एक दूसरा मार्ग यह है कि विच्छेद होता ही नहीं, दो दृश्य नहीं है, शरीर और उसका स्वामी दोनों एक ही हैं। नहीं जब शरीर मरता है तो उसके स्वामी की भी मृत्यु हो जाती है। नहीं नहीं, किंतु इस तथ्य का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में ज्ञान विभाग क्यों नहीं है? यह मेरा प्रस्ताव है, इसका अभाव है। आप जैसा कहते हैं वैसा हो, अथवा मैं जैसा कहता हूं वैसा हो, किंतु इसके अध्ययन के लिए एक ज्ञान विभाग होना चाहिए। कुछ समय पूर्व टोरंटो कनाडा में एक डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट ने स्वीकार किया है कि आत्मा होती है। मैंने उसके साथ कुछ पत्र व्यवहार किया था और उनका दृढ़ विश्वास है कि आत्मा है।
तो यह एक दूसरा दृष्टिकोण है, किंतु हमारी प्रक्रिया तो प्रामाणिक ज्ञान स्वीकार करना है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण का कथन है और प्रामाणिक है। सभी आचार्यों ने भगवान श्री कृष्ण को अधिकारी महाजन माना है। विश्व के समस्त बौद्धिक और दार्शनिक क्षेत्रों में भगवत गीता को स्वीकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्र न मुह्यति। जिस प्रकार आत्मा बाल शरीर को त्याग कर किशोर शरीर और फिर युवा शरीर धारण करती है, उसी प्रकार वह इस शरीर को त्याग कर कोई अन्य शरीर धारण करती है। ज्ञान की परंपरा के अनुसार सर्वोच्च अधिकारी भगवान श्री कृष्ण का यह कथन है कि हम इस कथन को बिना तर्क वितर्क के स्वीकार करते हैं। वैदिक ज्ञान का यही मार्ग है। कठिनाई तो यह है कि बिना तर्क वितर्क के हम किसी भी वस्तु पर विश्वास नहीं करते। हम तो तर्क के आधार पर ही किसी चीज में विश्वास करते हैं। देखिए, प्रभुपाद जो है हाँ वैदिक सिस्टम के हिसाब से बात रख रहे हैं, है ना। वैदिक भगवत गीता के हिसाब से अपनी बात रख रहे हैं कि 4 वर्ण होना चाहिए, सभी सुचारू रूप से चलेगा, सभी संपत्ति जो है भगवान की है, ये स्वीकार करना पड़ेगा, तभी होगा। हम पूरी चीजों को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्रोफेसर वही कह रहे हैं कि, लेकिन प्रोफेसर जो है इस बात को ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, है ना। क्यों? क्योंकि उनके जो और धर्म हैं उनमें दिक्कत आती। प्रभुपाद कह रहे हैं सब धर्मों में ये बात कही जाती है, तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोई भी धर्म के हो, एक मूल बात समझनी होगी कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी धर्म के हैं, लेकिन मूल सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद फिर इसके बाद देखिए बहुत ही सिंपल, हम जब किसी से डिस्कशन करते हैं, कोई हमसे पूछता है भक्ति के बारे में, हम जब बताते हैं तो हम बस अपना बुक्स का नॉलेज रखते हैं। अभी प्रभुपाद तर्क को बिल्कुल दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं, हम दोनों अपना अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन इस समाज में हर चीज का एक विश्वविद्यालय है, हर चीज का एक विभाग है, लेकिन आत्मा है या नहीं इसका कोई संशोधन का कोई कॉलेज ही नहीं है, कोई स्कूल ही नहीं है, है ना। देखो प्रभुपाद यहाँ पे बिल्कुल बात चेंज कर दे रहे हैं। प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं वैदिक साहित्य को। जब हर चीज का एक स्कूल है, तो हम कौन है, किसके हैं, भगवान है या नहीं है, इनकी स्थापना या इनके इस ज्ञान का अध्ययन करने के लिए एक भी कॉलेज पूरे विश्व में नहीं है इस समय। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं प्रभुपाद। तभी ये होगा तो जैसे मैं जो तर्क कह रहा हूं वो शास्त्र के आधार पर चेक किया जाएगा, आप जो तर्क कह रहे हैं उसको रखा जाएगा, फिर कोई चीज बातें रखी जाएंगी और ज्ञान सामने आएगा वैज्ञानिक ढंग से। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं ना प्रभुपाद, कि इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, शास्त्र के हिसाब से बता रहा हूं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम में शरीर में परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा वैसे ही रहती है। तो वो प्रभुपाद कह रहे हैं शरीर मरता है लेकिन आत्मा वैसा ही रहता है, लेकिन प्रोफेसर इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। प्रोफेसर कह रहे हैं नहीं, जैसे शरीर मरता है, कौन मर जाता है, शरीर का स्वामी आत्मा मर जाता है। मरती है। आप लोग ज्यादातर लोगों को ये सुनते होंगे। हाँ, प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा नहीं है ना। यदि ऐसा होता तो एक्चुअल में बहुत आसान होता। हाँ, बहुत आसान होता है। प्रभुपाद कैसे नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं, हाँ, ये प्रोफेसर को ये बात बहुत अच्छी लगी कि कोई भी बात है उसको तर्क वितर्क करके समझा जाना चाहिए। प्रभुपाद पढ़िए। हाँ माता यह जी, तो है। हाँ यह तो है, ये भगवद गीता में भी कहा गया है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तर्क की अनुमति है, किंतु चुनौती देने के विचार से नहीं, समझने के विचार से। तर्क को अस्वीकार नहीं किया जाता, किंतु जहां तक वैदिक कथनों का संबंध है वे अमोघ हैं और वेदों के पंडित उन्हें उसी रूप में स्वीकार करते हैं। उदाहरणार्थ गाय का गोबर पशु का मल है। अब वैदिक कथन यह है कि जो ही आप किसी पशु के मल को स्पर्श करते हैं, यहाँ तक कि यदि आप अपने मल को भी स्पर्श करते हैं, तो ही आप अशुद्ध हो जाते हैं और आपको स्नान करके शुद्ध होना पड़ता है। हिंदू प्रथा के अनुसार लोगों को मल त्याग करने के पश्चात स्नान करना पड़ता है। यह तो स्वास्थ्य विज्ञान है जिसे समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। किंतु एक दूसरे स्थान पर कहा गया है कि गाय का गोबर यद्यपि पशु का मल है तथापि वह शुद्ध है।
यदि उसे किसी अशुद्ध स्थान पर भी लगा दिया जाए तो वह स्थान शुद्ध हो जाता है। सती रूप से यह कितना विरोधाभास है। एक स्थान पर तो कहा जाता है कि पशु का मल अशुद्ध होता है और उसे स्पर्श करते ही आपको शुद्ध होना पड़ता है, और दूसरे स्थान पर कहा जाता है कि गाय का गोबर शुद्ध है। हमारी जानकारी के अनुसार यह विरोधात्मक है, किंतु फिर भी वेदों के अनुयायी उसे स्वीकार करते हैं। और तथ्य तो यह है कि यदि गाय के गोबर का विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होगा कि उसमें सभी रोगाणुनाशक गुण होते हैं। यह तो मैं नहीं जानता। हाँ, मेडिकल कॉलेज के एक प्राध्यापक ने इसका विश्लेषण किया और उसे ज्ञात हुआ कि गाय का गोबर रोगाणुनाशक गुणों से भरा हुआ है। तो वैदिक कथन प्रतिकूल पाए जाने पर भी सूक्ष्म अध्ययन करने पर अनुकूल सिद्ध होंगे। कोई अपवाद हो सकता है, किंतु यह स्वीकार किया जाता है और वैज्ञानिक विश्लेषण एवं परीक्षण से यह सत्य सिद्ध होता है। ठीक है, यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रभुपाद ये अब वैदिक ज्ञान बताने के बाद कह रहे हैं कि स्कूल होना चाहिए। फिर दूसरी बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि वैदिक ज्ञान को ग्रहण करने की कौन सी विधि है? परिपादन आप दोनों के परिप्रश्न अलावा, सेव्या। आप दोनों के अलावा। हाँ, सची माई बताइए। परिपादन परिप्रश्न सेव्या। मतलब तर्क वितर्क। संस्कृत नहीं कि आती? गुरु से हम प्रश्न कर सकते हैं, और तर्क करने के हिसाब से नहीं, समझने के लिए। अच्छा, और क्या कहा है दूसरा, कोई बताए? वैदिक कथन अमोघ है। मतलब उसे काटा नहीं जा सकता। वो उसमें कोई गलतियां नहीं होती, जैसे मनुष्य में 4 गलतियां होती हैं, तो वेदों में ऐसा नहीं है। वेदों में ऐसा नहीं है, तो क्या करना चाहिए? अमोघ ज्ञान को क्या करना चाहिए? उसे स्वीकार करना चाहिए। क्यों स्वीकार करना चाहिए बिना तर्क वितर्क के? नहीं, तर्क तो नहीं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? वैदिक ज्ञान को बिना तर्क वितर्क के स्वीकार करना चाहिए। चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है कि उन ज्ञानों को देख सकें, समझ सकें, उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। और उतना समय भी नहीं है। उतना समय भी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चीजें बताई गई हैं, अगर हम उनको पढ़ेंगे शास्त्र में तो हमको बड़ा अजीब सा लगेगा। लेकिन जो भारत के लोग हैं, वो अगर भगवत गीता में कोई बात कही गई है तो उसको विरोधाभास लगने पर भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो भगवान ने बात कही है। Yes. और आगे चलकर अगर उस पर शोध होता है तो वही रिजल्ट प्राप्त होगा। प्रभुपाद ने कौन सा एग्जाम्पल दिया है? गोबर का, गाय के गोबर का। क्या एग्जाम्पल है? कि वो जनरली किसी भी जानवर का मल जो है वो शुद्ध होता है, पर हम्म। गाय के गोबर में पाया गया कि वो उसमें कीटनाशक तत्व प्रेजेंट है, यस। अशुद्ध और स्थान वो पे लगाने पर अशुद्ध भी जगह पे लगाने पे भी वो शुद्ध हो शुद्ध जाएगा। हो जाता है। तो जब प्रशिक्षण किया गया, प्रभुपाद ने क्या किया? ऐसा ही पाया गया। तो विरोधाभास है, लेकिन भारतीय क्या करेंगे? इसको स्वीकार स्वीकार करेंगे करें। हाँ। बिना शोध के। लेकिन आप लोग उस पर शोध करेंगे तो उसके बाद भी विश्वास नहीं सब करेंगे। स्वीकार करेंगे। है ना? तो प्रभुपाद यहाँ पे ये बात इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वैदिक ज्ञान पर वो भगवान का जो ज्ञान होता है, परम पुरुषोत्तम का ज्ञान होता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान होता है, उसमें त्रुटियां नहीं होती। इसलिए क्या होता है? अल्प बुद्धि के द्वारा हमें उस ज्ञान को पहले स्वीकार करना होता है। उसके बाद पूरा जीवन उस पर विश्लेषण कीजिए, आप अनुभव मिल जाएगा और समय की भी बचत हो जाएगी। है ना? अब हम शरीर है, आत्मा है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे आप? हाँ, अदिति बिल्कुल माता जी, आत्मा का साइज कैसे दिखाएंगी? अदिति माता जी, दिखाओ। हाँ, आत्मा कैसे दिखाएंगी माता जी? नहीं, नहीं दिखा सकते हम। है ना? लेकिन समझ सकते हैं, अनुभव और तो कर सकते वैज्ञानिक हैं। तरह तौर पर हम समझ सकते हैं। एक यस। मृत शरीर और एक जीवित शरीर में अंतर देख सकते हैं, और फिर हम अपने साहित्य पे जा सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना आदित्य माता जी? सही है ना? अब हम कहेंगे कि नहीं, कर्म नहीं होते, तो हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें दुख क्यों मिल रहा है? भाई, तो बताया जाता है भाई पूरे पीछे जन्म में आपने गलत कार्य किए इसलिए ऐसा है। तो ये थ्योरी समझ में भी आती है ना? ठीक है ना? तो ये यहां तक समझ में आई बात?
कि वैदिक ज्ञान को प्रभुपाद लेके आ रहे हैं, वैदिक ज्ञान को स्वीकार करने को कह रहे हैं और कह रहे हैं स्कूल भी होने चाहिए इसके लिए, और वैज्ञानिक ढंग से समझकर इसको रखना चाहिए, लेकिन वैदिक ज्ञान को एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। ज्यादा रो पर दिमाग मत खाओ, प्रभुपाद कहने का मतलब है, मेरा दिमाग मत खाओ, कोई बता रहा हो तो सुनो। हाँ, क्यों? क्योंकि छिद्रावेशन करने का बाहर के लोगों को आदत है ना। हर बात को इतना छिद्रावेशन करेंगे कि वो कई चीजों का छिद्रावेशन नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान ने कहा उसको स्वीकार कीजिए, अपने जीवन में इंप्लीमेंट कीजिए, अनुभव के द्वारा पता चलेगा आपने सही। समझ में आया ये बात? देखिए कितनी अच्छी बात प्रभुपाद बता रहे हैं। ये थोड़ा लॉन्ग कन्वर्सेशन है साम्यवाद, लेकिन इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। पता नहीं आप लोग को कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये ना तो। और स्पेशली प्रभुपद की ये वाली बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि मतलब हमारा उद्देश्य प्राचीन हिंदू के समाज की पुनर्स्थापना नहीं है, ये असंभव है। हाँ, मूल सिद्धांतों में से सर्वोच्च सिद्धांतों को ग्रहण करना, जैसे पहले ये जो मेरा मुझे मुझे लगता था कि मुझे अच्छा लगा ये मतलब सब। सभी वैष्णव को चाहिए कि गाय वगैरह पालना शुरू कर दें। प्रभुपाद कह रहे गाय पालना हमारा हमारा सिद्धांत नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं सजेशन दे सकते हैं, हम्म। लेकिन गाय लेके थोड़ी बैठ जाएंगे घर पे, तो माला हाँ कब फिर करेंगे? तो माला कब करेंगे? समझा रहा है? ऐसे सिस्टम स्टैब्लिश किए जा सकते हैं, लोगों को लगाया जा सकता है, अपने इंस्टीट्यूट में उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कई अगर लोगों का समूह बनाया जा सकता है, तो लोग ऐसा कार्य करें तो उनको इंस्पायर किया जा सकता है। इंस्पायर किया जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन खुद थोड़ी लग जाना उसमें, है ना। तो वैदिक मतलब कहने का मतलब है कि ब्राह्मण का कार्य है ज्ञान प्रदान करना, और अपने समुदाय में उसका हो सके जितना हो सके पालन करना, ताकि दिखा सके। प्रभुपाद ने इस्कॉन एस्टेब्लिश करके दिखाया कि वहां के लोग एक साथ रह सकते हैं, एक साथ ऐसे भक्ति करके सुखपूर्वक रह सकते हैं। आप इंडिविजुअल रूप में भी अपने आप को, हम लोग देखते हैं कि कैसे अपने घर में मंदिर स्थापित करके, भक्ति स्थापित करके अपना सुखमय जीवन जी रहे हैं, जबकि परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं, शरीर में भी परिवर्तन हो ही रहा है। देहिनो असुनियता दे, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, सारी बीमारियां पकड़ रही हैं, माता लेकिन जी, हम इसी में ही शांति मिलती है। इसी इसलिए में ही तो शांति मिलती हम्म, है ना। आज से हम कहेंगे कि नहीं, जो ही हरे मिलती है। कृष्ण महामंत्र है इसमें हम बदल के राधे राधे बीच में करेंगे, ऐसा मन करता है हमारा? हम्म, कोई परिवर्तन करने का मन नहीं करता। आज हम तुलसी माला पर माला करते, कल हम रुद्राक्ष पर करेंगे, ऐसा मन करता है? नहीं करता। कमल के फूल की लकड़ी पर माला करेंगे, चंदन पे माला करेंगे, ऐसा मन करता है? कोई परिवर्तन करने का मन नहीं करता, क्योंकि ये हमारा स्वरूप है, एज इट इज। स्वरूप है एज इट इज, और कोई बोरियत नहीं लगती। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो समाज है उसको पशु समाज बन चुका है, उसको आधुनिक साम्यवाद, सॉरी, आध्यात्मिक साम्यवाद के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। ये समझना चाहिए कि सारी संपत्ति भगवान की है, ये समझकर अगर हम अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो काफी हद तक समाज में सुधार आ जाएगा। पूरा समाज नहीं बदल सकता। हाँ और वैदिक ज्ञान को कैसे समझना चाहिए? एज इट इज। उस पर रिसर्च नहीं करना चाहिए, बस कहा है तो इसका पालन करना चाहिए। यस, वरुण प्रभु जी का हैंड रेस हो रहा था बीच में, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्ण माँ। मैं हाँ। जैसे एक एग्जांपल, एक प्रोपाद ये भी एग्जांपल देते हैं, जैसे जो क्या नाम है, जो वैदिक साहित्य है, जो क्या नाम है, ये सब जो श्रुति है वो एक माँ की तरह है, और हम्म। भगवान जो है पिता की तरह है। हम्म। तो अगर माँ अगर कुछ बता रही है पिता के बारे में, तो क्या नाम, बिना तर्क वितर्क के भी आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा हाँ, नहीं कि क्या नाम है, नहीं पहले मेरे को बताओ कि मेरा मेरा पिता पिता कौन कौन है? है। ये हाँ, नहीं ये कर सकता। एग्जांपल बहुत, ये क्या नाम, बाहर में जनरली यूज करता हूँ तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं इस चीज में। इसीलिए अनुभव की जरूरत होती है प्रचार में, कहाँ किसको क्या कहना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस माँ। है ना। हम क्या करते हैं, जब हम प्रचार करते हैं तो बहुत उत्साही रहते हैं, खुद कनिष्ठ अधिकारी रहते हैं, पता होता नहीं है कुछ, तो क्या होता है हम उत्साह में जो गोपनीय बात है वो भी करने शुरू कर देते हैं। जैसे अगर हम कहीं प्रीचिंग जाते हैं या कोई भी बात करें, सबसे पहले कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, ये श्लोका पढ़ते हैं। फिर क्या होता है, सब लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जो मीट खा रहे हैं वो हमारा क्लास छोड़ के चले जाते हैं, अब वो संख्या में सबसे ज्यादा होते हैं, है ना। और या पहले क्लास में हम क्या डिस्कस करते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जयराम जी की
कृष्ण ही सुप्रीम, अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते, ये शुरू करते हैं। नहीं, हमें क्लास शुरू करनी चाहिए, नेहा विक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, है ना, ये सब श्लोक लेना चाहिए। तो जैसे वरुण प्रभु जी ने भी बताया, हम लोग सीधे क्या तीर छोड़ते हैं, तो ये श्लोक आप भाई नए व्यक्ति को आप ये बताएंगे, जो बोल रहे हैं बस वैसे ही स्वीकार को, कहे तुम डिक्टेटर हो, हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, है ना, क्योंकि आसुरिक स्वभाव है ना हमारा, हाँ, हम उनको किसी की ऐसे लगता सुनते है कि नहीं है, यही तो असुर स्वभाव है, हम अपने अथॉरिटीज की सुनते नहीं। तो कहाँ क्या बोलना है ये सब अनुभव से आता है, इसीलिए अनुभवी भक्तों के साथ रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नॉलेज भी लेना चाहिए, लेकिन गुही बातें पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए। जैसे रास लीला की बातें शिल प्रभुपाद कहते हैं पब्लिकली नहीं बात करनी चाहिए, भक्तों के बीच में वो उन रहस्यों को उजागर करना चाहिए, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें धीरे धीरे आएंगी, अभी प्रोफेसर भी समझ जाएंगे जिसको प्रभुपाद समझा रहे हैं, जब भी प्रभुपाद को मान नहीं रहे लास्ट में प्रभुपाद को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद उनका तरीका ही बिल्कुल अलग है ना। होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। प्योर एसोसिएशन में पूरा आ गया भागवत संदर्भ। हम चाहेंगे कि आप लोग वन से लेके फिर से उसको सुनिए। संदर्भ। भक्ति संदर्भ, सॉरी भागवत नहीं, हाँ भक्ति संदर्भ, माते कौन सी बुक भक्ति है वो? संदर्भ। कौन सी बुक है? ये जीव गोस्वामी की बुक थी, भक्ति संदर्भ। उन्होंने उसमें जो फिलॉसफी बताई गई है उससे आपको काफी फायदा हो, है ना। अपना एक रूटीन बना लीजिए, उसको सुनिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। प्योर एसोसिएशन में बहुत से वीडियो हैं, आप लोग कोई ना कोई एक वीडियो उठाइए, कुंती महारानी उठाए, कुछ भी उठाइए, लिसनिंग करिए, थोड़ा सुनिए, तो उसे सिद्धांत आपको बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। होप आप सब अच्छे से रहिए, नए साल के लिए तैयारी करिए। नए साल तो हमारा तो नया नहीं है हमारा तो गौर पूर्णिमा में आएगा गौरांग बोलिते हो वे पुलक शरीरा लेकिन फिर भी अंग्रेजों का जो नया साल है वो भी आने वाला है। तो आप लोग चलिए अच्छे से रहिए, है ना, अपना भक्ति जरूर करिए। समय थोड़ा कठिन चल रहा है, तो भगवत भक्ति और भगवत एसोसिएशन मत छोड़िए। जब आप सुनेंगे तभी आपके अंदर भाव बना रहेगा। तो इसलिए गुरु महाराज की अभी जो शाम की कथा आ रही है, आप सभी से रिक्वेस्ट है उसको सुनिए, लगा दीजिए, चलता रहे, काम अपना करते रहिए, जरूर सुनिए आप सब, है ना। नहीं, गुरु महाराज को सुनिए, भक्तों को सुनिए, जिससे आपका जीवन उज्जवलमय होगा। ठीक है, किसी को कुछ कहना है? मैं वही वाला पॉइंट बोल रही थी जब आप बता रहे थे ना, मतलब पशु की हत्याओं के ऊपर। तो श्रीमद् फर्स्ट कैंटो में प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध होते हैं, उसका पीछे मूल कारण कसाई घर पशु, और ये सब पशु। यस यस, आज सिर्फ उन पाकिस्तान का पशु की कितना वजह बुरा से। हाल है, और वहां के लोग बोलते हैं कि कोई भी शाकाहारी नहीं है वहां। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब जो पशु को जब काटा जाता है तो उनकी एक आहा निकलती है ना, उनकी जो पीड़ा होती है, उसका प्रतिफल है जो दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध होते हैं। और युद्ध भगवान कहते भी हैं, हम लोग 9th कैंट में पढ़ रहे थे, कि भगवान कहते हैं कि असुरों की जो तादाद है वो बढ़ती है, बढ़ाते हैं, उनकी नेचर होता है कि अपनी तादाद बढ़ाएं। भक्त भी चाहते हैं कि उनकी तादाद बढ़े, लेकिन भगवान क्या करते हैं, असुरों को आपस में ही भिड़ा देते हैं। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं ना कि हिंदू समाज बहुत कम रह गया है, हिंदू बहुत कम रह गया है, मुस्लिम बहुत ज्यादा हो गए हैं, है ना, इतने राष्ट्र हो गए हैं। तो व्यवस्था होगी, चिंता मत करिए, आपस में ही लड़ने वाले हैं, और लड़के उनकी सारी सारा हो जाएगी। खत्म हो जाएगा, और फिर से सनातन धर्म को रीस्टेब्लिश करेंगे भगवान। इसलिए सनातन धर्म की चिंता हमें करनी नहीं है, हमें बस पालन करना। भगवान जैसे पालन प्रहलाद महाराज को चिंता नहीं थी कि हिरण्यकश्यप उस पर क्या कष्ट दे रहा है, उनको ये चिंता थी कि हम कैसे भक्ति कंटिन्यू रखें हर सिचुएशन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम राम। शिल प्रपात की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।